अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब, कोई घर में खुशबू के लिए बखूर की धुनी दे सकते हैं? प्लीज़ जवाब दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। जी, इस तरह की धुनी दे सकते हैं। मसलन कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं जो खुशबू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है और बेहतरीन तोहफ़ा है और इससे खैर होती है, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स आजकल आ रही हैं, प्रॉपर धुनी देने वाली। हम हरम में देखते हैं अक्सर कि वो वहाँ पर जो है वो धुनी लेके जो है वो इस्तकबाल किया जाता है। तो ये अरब का जो है वो मेहमान नवाजी का एक हिस्सा भी है। तो अमूमन मैं मतलब जाता था ना अरबी लोगों के घरों में, या वो मेरी दावत करते थे, तो मैं वहाँ देखता था कि वो इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की मेहमान नवाजी के साथ साथ धुनी के साथ, खुशबू के साथ भी इस्तकबाल करते थे। खुशबू लगाते थे या खुशबू तोहफे में देते थे, या तोहफा देना तो सुन्नत है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं मामलात को बेहतर करने में। तो आप ऊद हिंदी है, वो बड़ी अच्छी लकड़ी है। ऊद खुशबू उसी का मतलब होती है हिस्सा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब, मैंने जो पढ़ाई आपने जो पढ़ाई बताई थी वो हम लोग कर रहे हैं, 6-7 माह से पढ़ रहे हैं, अज़ान भी दे रहे हैं। अब मैं आप के जो भी प्रोग्राम आप बताते हैं वो पढ़ाई पढ़ रही हूँ, चाहे रात के 12 बजें। इतनी लंबी पढ़ाई तो नहीं हम देते रात के 12 बजें, बहरहाल अच्छी बात है। काफ़ी दिनों से स्मेल का बताया था, जिस स्मेल का बताया था वो नहीं आ रही, दुआ कीजिएगा प्लीज़। मेरी बहन, आपने पूछा क्या है? आपने ये बताया है कि पढ़ाई हम कर रहे हैं और प्रोग्राम में जो बताई गई पढ़ाई कर रहे हैं और अब स्मेल नहीं आ रही। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पढ़ाई करने से वो मसला हल हो गया तो अपनी पढ़ाई रूटीन की जो है हिफाजती पढ़ाई वो जारी रखें। अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह।